ओम नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है संस्कार योग केंद्र ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज को स्टार्ट किया है, जिसमें हम आपको हर रोज एक नई बीमारी की संपूर्ण जानकारी देते हैं। और आज हम जोड़ों के दर्द के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि जो जोड़ों का दर्द है वो आज के युग में हम वर्तमान काल में देखें तो जो जोड़ों का दर्द है वो पहले 30% था, बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म था। बट अब के दौर में देखें तो वो 30% से बढ़कर 60%, 70% तक पहुंच गया है। और ऐसा नहीं है कि जो जोड़ों का दर्द है वो सिर्फ बूढ़े बुजुर्गों में है। अब तो ऐसा हो गया कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके भी जोड़ों में दर्द होता है। और लगभग दुनिया में अब ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसके जोड़ों में दर्द नहीं होता, चाहे वो हाथ का हो, चाहे पैर का हो, चाहे कंधों का हो, चाहे बैक का हो। क्योंकि जो जोड़ों का दर्द है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो जोड़ों का दर्द है वो है क्या, किस कारण होता है, और उसमें हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और इसमें हमें क्या आहार लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे शरीर में जोड़ कितने होते हैं। जब मनुष्य, एक नॉर्मल आदमी जन्म लेता है, तब उसके बॉडी में 270 हड्डियां होती हैं। जो 270 हड्डियां होती हैं, जैसे जैसे उसकी उम्र ढलती जाती है वैसे वैसे जो हड्डियां हैं वो जुड़ती जाती हैं। और जो जोड़ जो जो जुड़ती हैं, जहां पर पॉइंट होता है वो एक नया जोड़ क्रिएट हो जाता है। ऐसे ऐसे कर कर जैसे जैसे मनुष्य की उम्र ढलती है वैसे वैसे जो उसकी हड्डियां वो 206 हो जाती हैं। और जो मनुष्य का जो शरीर है वो बहुत ही ज्यादा रोमांचक है, क्योंकि हमारे मनुष्य के शरीर में 360 जोड़ होते हैं। चाहे वो उंगलियों का हो, चाहे वो हाथ का हो, या एल्बो का हो, या नीज का हो, या शोल्डर का हो, या बैक का हो, जो जोड़ होते हैं वो सारे 360 होते हैं। और जोड़ों का दर्द है वो होता किस कारण है, क्योंकि जो हमारे जितने भी जोड़ हैं वहां पर जैसे कोई चीज होती है, उसको जोड़ने के लिए कुछ ग्रीस होता है। अगर वो ग्रीस, जैसे जैसे हम कोई चीज को जोड़ते हैं तो वहां पर हम ग्लू लगाते हैं। अगर वो ग्लू धीरे धीरे कम होने लग जाएगा तो वो चीज धीरे धीरे उतरने लग जाएगी। वैसे ही हमारी बॉडी है। जैसे हमारी बॉडी का जैसे आप हाथ ले लीजिए। हाथ के अंदर जैसे जोड़ है हथेली का इधर का और इधर हाथ का, जो इधर जुड़ता है ये जोड़ बन जाता है। और जोड़ के अंदर एक जो हड्डी होती है, इसके नीचे कार्टिलेज नामक एक पदार्थ होता है जो लिक्विड होता है। उसको अगर हम देसी भाषा में बोले तो ग्रीस। क्योंकि जो इधर कार्टिलेज होता है या तो वो कम होने लगता है या फिर वो पतला होने लगता है। इस कारण है वो जोड़ों का दर्द होता है। और जोड़ों के दर्द के मेन कारण ये होते हैं कि अगर हम शरीर की क्षमता के अनुसार कार्य न कर कर हमारे शरीर की क्षमता से अधिक कार्य करें, और मोटापे के कारण जोड़ों का दर्द है वो हो सकता है। और अधिक देर बैठने के कारण भी हो सकता है जोड़ों का दर्द, और हम अधिक कार्य करें और अधिक वजन उठाने के कारण। और अब हम बात करते हैं कि जो जोड़ों का दर्द है उसमें हमें क्या आहार लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। उससे पहले हम बात करेंगे कि कोई जरूरी नहीं है जोड़ों का दर्द ही हो, कोई सी बीमारी हो। ऐसा अक्सर लोग करते हैं, अक्सर नहीं, 100 में से 99% लोग ऐसा करते हैं कि अगर कोई छोटी बीमारी हो या बड़ी, उसमें पता है वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग में धीरे धीरे अगर वो बीमारी होती है वो शुरू होने लगती है, उसमें थोड़े थोड़े लक्षण दिखने स्टार्ट होते हैं, तो वो उस बात को इग्नोर कर देते हैं। वो सोचते हैं कि कोई ना, धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा अगर टेबलेट लेंगे सुबह तक शाम तक। बट ऐसा नहीं होता है। हम बिना डॉक्टर की रेख देख में घर पर जो हमारी टेबलेट्स पड़ी होती हैं वो टेबलेट्स ले लेते हैं। और हम बिना डॉक्टर की रेख देख में टेबलेट्स ले लेते हैं। और वो, अगर हमारे जैसे जोड़ों का दर्द है हम उसके लिए टेबलेट्स लेते हैं, बट वो हमें लाइक 2 घंटे तक, 3 घंटे तक आराम तो दे देगी, पर वो हमारे और बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको नुकसान पहुंचाएगी। और जो हमारी बीमारी होती है वो सूक्ष्म होती है, और सूक्ष्म से फिर वो स्थूल होना यानी बड़ी होने लगती है। और ये फिर कई बार तो ऐसा हो जाता है कि जो हम टेबलेट्स होते हैं बिना डॉक्टर की रेख देख में लेते हैं, तो कई बार मौत पर भी बात बन आती है। तो इसीलिए अगर आप कुछ कर रहे हैं अपनी बीमारी के दौरान, बिना डॉक्टर की रेख देख में ना करें। और अब हम बात करते हैं कि हमें जोड़ों के दर्द में आहार क्या लेना है और आहार क्या नहीं लेना है। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हमें सोते समय हल्दी वाला दूध पीना है। क्योंकि हल्दी वाले दूध में
कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो हमारी हड्डियों को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है। और चावल में फास्फोरस होता है, फास्फोरस बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, जो हड्डियों में जाकर उन्हें मजबूत बनाता है। हरी पत्तेदार सब्जियाँ जैसे घिया, पालक, करेला एक्सेट्रा। और फिर बाद में आता है जो नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन एग ले सकते हैं और वो फिश भी ले सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि हमें आहार क्या नहीं लेना है। अब ये बात आती है कि जो टमाटर होता है, टमाटर वैसे तो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेटर होता है, बट जो टमाटर है वो जोड़ों के दर्द में बिल्कुल भी बेटर नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर यूरिक एसिड होता है, जो हमारी हड्डियों में जो दर्द होता है उसको और ज़्यादा बढ़ा देता है। इसीलिए हमें टमाटर का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरे नंबर पर आता है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चीनी तो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि चीनी में साइटोनिस नामक एक लिक्विड पदार्थ होता है। जो लिक्विड होता है वो होता है, जो साइटोनिस होता है वो जो हमारे हड्डियाँ हैं उनमें सूजन होती है वो पैदा करता है। और जो थोड़ी सूजन होती है जो बॉडी ने खुद क्रिएट की है हमारी लापरवाही की वजह से, वो सूजन और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमें चीनी का भी सेवन नहीं करना चाहिए। और अब हम लास्ट आते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट लोग ऐसा करते हैं, हमें नहीं करना चाहिए। दुकान की चीज़ों से अपने आप को नहीं रोक पाते हैं, और तली-फली चीज़ें खाने का उनका बहुत मन करता है, बट हमें हमारे माइंड को कंट्रोल में करना होगा, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो ड्राइवर है और जो हमारी बॉडी है वो पैसेंजर्स हैं। ऐसे करके हमें अपनी बॉडी को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और कल जो आज का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमने आज आपको इतना ही बताया। जो कल नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम आपको जोड़ों के दर्द के लिए प्राणायाम, आसन और एक्सरसाइज बताएँगे, और हमें कहाँ पर करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए और उनके सही तरीके बताएँगे। Thanks for watching this video and do not forget to like, share, subscribe and comment. Thank you.